डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि ये पोलिनोमियल चल रहा है। पोलिनोमियल का ये सेकेंड एपिसोड होगा और जहाँ तक हमने बताया है कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, तो मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। तो वो जो था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अब जो हम बताने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, ये होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो जैसे कि डिग्री का डेफिनेशन भी बता चुके हैं कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का हाईएस्ट जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी, एक्सपोनेंट होगी, वही उसका डिग्री होगा। ठीक है, तो हम बताते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, types of polynomial on the basis of degrees। डिग्री के अकॉर्डिंग टू उसका नेमिंग हम करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट होगा लीनियर पोलिनोमियल। क्या है फर्स्ट? लीनियर पोलिनोमियल। तो डेफिनेशन इसका आप लोग नोट डाउन करिए। द पोलिनोमियल विच हैव डिग्री 1। ठीक है, द पोलिनोमियल which has 1 डिग्री। जिसका डिग्री 1 होगा, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी, वो होगा लीनियर पोलिनोमियल। इसी तरह से सेकंड है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, वैसे ही जैसे कि इसका पोलिनोमियल, द पोलिनोमियल व्हिच हैज 1 डिग्री। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा द पोलिनोमियल व्हिच हैज 2 डिग्री। ठीक है, द पोलिनोमियल which contain 2 डिग्री। डिग्री 2, जिसकी डिग्री 2 होगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड, लीनियर हो गया, एक क्वाड्रेटिक हो गया, एक होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बस इतना ही, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही पता है कि क्यूबिक पोलिनोमियल तब होगा जब डिग्री इसका 3 होगा, सॉरी डिग्री 3 होगा। और बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा कब? जब डिग्री इसका 4 होगा। ठीक है, 4 होगा। अब डिग्री के अकॉर्डिंग टू जब हम बता ही रहे हैं तो 2 टॉपिक और बताते हैं। उसका नाम है कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड जीरो पोलिनोमियल। तो ये आप लोग पहले नोट डाउन करिए। इसके बाद कांस्टेंट पोलिनोमियल, any constant number, that means constant number means 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, इस तरह की जो है जो अगर टर्म है और वो भी सिंगल टर्म है तो उसको बोलेंगे हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे 3 लिखते हैं तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है। 4 लिखेंगे तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, और इस कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है, डिग्री 0 होती है। बिकॉज 3 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0। ठीक है, x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो जैसे ही x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 होगा तो ये 1 इंटू 3 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा क्या? कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री इसका हो जाएगा 0। ठीक है,
डिग्री 0। इसके बाद है, तो ये समझ में आ गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट यानी कांस्टेंट नंबर होगा, ठीक है, वो फिक्स वैल्यू होगा और उसमें जो डिग्री होगी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब है जीरो पॉलिनोमियल। तो इस जीरो पॉलिनोमियल में जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इस जीरो पॉलिनोमियल में मीन्स इस कांस्टेंट को छोड़ दें, यानी कि जो हमारा टर्म होगा वो 0 होगा, ठीक है, जो हमारा टर्म है 0 होगा, ठीक है, 0, ठीक है। अगर सिर्फ अगर 0 है तो इसको बोलेंगे हम लोग जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर ये 0 है तो बोलेंगे हम लोग क्या, जीरो पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक है, इसका डिग्री क्या है, डिफाइन नहीं है। इसका जो डिग्री है अनडिफाइंड है और इसका जो डिग्री है, डिग्री इसका 0 है और इसका डिग्री है अनडिफाइंड। अभी तक इसका डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो इसका डिफाइन नहीं है और ये जीरो पॉलिनोमियल यानी 0 होगा टोटली, और कांस्टेंट में वो कांस्टेंट वैल्यू होगा बट उसका डिग्री 0 होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट थिंग्स बताने जा रहे हैं और नेक्स्ट थिंग ये देखना है कि सॉरी, किसी भी अगर हम पॉलिनोमियल की अगर बात कर रहे हैं और वो लीनियर पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है जैसे ax प्लस, ठीक है, अगर ax प्लस b है और ये लीनियर है, लीनियर क्यों है, क्योंकि इसका डिग्री वेरिएबल यहाँ पर x है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। और a एंड b यहाँ पे कांस्टेंट्स कंसीडर करना है, ठीक है। ax प्लस b लीनियर पॉलिनोमियल तब होगा जब a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए सॉरी, ठीक है, a 0 नहीं होगा तब ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज अगर जैसे ही a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये हमारा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर दूसरा हम पॉलिनोमियल लेते हैं नंबर 3, जैसे लेते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इस तरह का है जिसमें x हमारा वेरिएबल है, a b c ऑल आर कांस्टेंट, देन अगर ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें ये मस्ट होना चाहिए कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं हो, बाकी ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन हमारे जो जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है डिग्री 2 होगा। अब डिग्री 2 का ही कोफिशिएंट अगर 0 हो जाता है, a इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक के लिए और ये लीनियर के लिए कंडीशन है, ठीक है। वैसे ही अगर हम क्यूबिक में देखेंगे तो जैसा कि हम ये बता रहे हैं कि हमारा जो डिग्री होगी उसकी कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम क्वाड्रेटिक में देखें या जिससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पॉलिनोमियल को, अगर क्यूबिक है यानी जो वेरिएबल का पावर जो 3 होगा उसका जो कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाएगा तो हमारा वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन है, ठीक है, अब जो क्वेश्चन है कि अगर जैसे कुछ एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और आपको सॉर्ट आउट करना है, फाइंड आउट करना है कि बताइए इसमें से कौन पॉलिनोमियल है और कौन नहीं है, नॉन पॉलिनोमियल कौन है। तो ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ ओवरव्यू दे रहे हैं और उसी से रिलेटेड आपको करना है, ठीक है। जैसे देते हैं x³ प्लस x टू द पावर -4 प्लस 9, ठीक है, x पावर 1/2 प्लस x, ठीक है। इसमें से बताना है कि पॉलिनोमियल कौन है और कौन नहीं है। x प्लस 3
9x माइनस 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये होल नंबर है, इसका जो पावर है वेरिएबल का, इसका 3 है, 1 है, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर होना जरूरी है एक्सपोनेंट का, सॉरी वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होगा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ देख रहे हैं कि x टू दी पावर -4 है, तो ये नेगेटिव इंटीजर में है। जैसे ही हमारा नेगेटिव इंटीजर में आएगा तो ये वैल्यू हमारा नॉन पोलिनोमियल के अंतर्गत आएगा, नॉन पोलिनोमियल, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा पॉलिनोमियल। इसी तरह से यहाँ पर ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट हमारा क्या है, इंटीजर नहीं है, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, मीन्स होल नंबर हमारा ये नहीं है, ठीक है, ये रेशनल नंबर में है, तो रेशनल नंबर में है तो ये भी हमारा नॉन पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसी तरह से इसका पावर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल है, मीन्स ये हमारा पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है। तो ऐसे ही मिलेगा। और किसी का हो सकता है कि क्वेश्चन में डिग्री बताना हो, तो जैसा कि डिग्री के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट जो पावर होगा उस पोलिनोमियल का, वही उसका डिग्री होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट जितना भी बताया कल की वीडियो जो लास्ट वीडियो था और वो और ये दोनों मिला करके आप जो एक्सरसाइज पॉलिनोमियल का नंबर 1 एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको जितना ही बताए हैं उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है, तो आपको सॉल्व करना है। और हो सकता है कि RS अग्रवाल भी आप लोग सॉल्व करते रहें और उससे जो क्वेश्चन रिलेटेड होगा आपको क्वेश्चन करते रहना है। ओके, थैंक यू।